घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी को फिक्र से आज़ाद करना है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। गैरतमंद मर्द की एक निशानी ये भी है कि वह सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर बैठी औरत की ही नहीं बल्कि चार दीवारी के बाहर खड़ी औरत की भी इज्जत करता है। औरत के लिए उसके शौहर से ज्यादा महफूज पनाह कोई नहीं हो सकती। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। अच्छा हमसफ़र वो है जिसे देखना तुम्हें अल्लाह की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे और जिसका हर नेक अमल आखिरत की याद दिलाए। औरत भी अजीब है, जवानी में बीवी बनकर इलाहिदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने की दलीलें देती है। लड़कियों सोचो क्या होगा उस दिन जिस दिन खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने पूछा, क्या मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल था कि तुम पर्दा तक ना कर सकी। औरत चाहे सारा जहान घूम ले, जो सुकून उसे अपने मनपसंद मर्द की आगोश में मिलता है वो सुकून उसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। अरबी कहावत है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो कभी उन्हें कुएं में छोड़कर वापस ना आती। हकीकी मर्द औरत हर किसी पर फिदा नहीं होते बल्कि वो तो अपने शरीके हयात के वफादार रहते हैं। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भागकर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। मियाँ बीवी का ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए जैसे आँख और हाथ का होता है। जब हाथ पर चोट लगती है तो आँख रो देती है और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछ देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जहाँ सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई बेहतरीन साथी है। कामयाब तरीन मोहब्बत वो है कि जिसमें मर्द अपनी औरत को सबके सामने अपनाने की ताकत रखता हो और औरत सिर्फ एक ही मर्द पर डटे रहने की ताकत रखती हो। जिंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ होना भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफादारी अपने मीठे बोल और अपनायत के एहसास से ही शौहर के सब गम दूर कर देती है। जो मर्द समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है तो वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आती है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की ज़ुबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। रूठना सुन्नत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और मनाना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मियाँ बीवी की मोहब्बत सिर्फ दो पैरों पे सही खड़ी होती है, जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा इज्जत का है। दोनों में से एक पैर भी खो जाएं तो मोहब्बत माजूर हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्त ज़रूरत के वक्त ही पहचाने जाते हैं। खारदार शाख को फूल दिलकश बनाते हैं और गरीब से गरीब शख्स के घर को समझदार औरत जन्नत बना देती है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। ज़िंदगी का अच्छा हमसफ़र हमेशा ठोकर खा के ही मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं जिस कटोरे से मुंह लगाकर पानी पीती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं से होंठ लगाकर पानी पीते थे। वो झोपड़ी जहां औरत मुस्कुराती है उस आलिशान महल से बेहतर है जहां औरत रोती है। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है। मामूली बातों पर झगड़ा ना करें, बीवी की ज़रूरत का ख्याल रखें, एहसास और सुलह रहमी वाला मामला करें, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करें, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हम सफ़र समझें। अगर कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करें।